हमको इस बात का पता लगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। मौर्य जी, आपको 5 साल लग गए ये पता चलने में, या ये कहूं कि हर चुनाव से पहले आपको दल बदलने का कहीं शौक हो गया है, हॉबी हो गई है। आपने 2016 में बीएसपी मायावती जी को छोड़ा, अब आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं और शायद अगले चुनाव में अखिलेश जी को भी छोड़ देंगे। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? और आप मुझे बच्चों की बात कह रहे हैं। मेरी 28 साल की एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, तो बच्ची तो मैं कतई नहीं हूं। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नाराज हैं, गुस्से में हैं, सवाल पूछने से शायद तकलीफ हो जाती है। अभी मजा आएगा ना। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, और उसके बाद जब एंकर नाविका कुमार द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का तगड़ा इंटरव्यू लिया गया था और इस इंटरव्यू में उतरे ही तगड़े सवाल पूछे गए थे, और जब पूछे सवाल उन्हें चुभने लगते हैं तो महोदय सोफे ही चले जाते हैं। तो आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मौर्य जी नमस्कार, और टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि 5 साल योगी आदित्यनाथ के साथ आपको कोई तकलीफ नहीं थी, ये आखिर में आकर क्या तकलीफ हो गई कि आज साइकिल पर सवाल हो गए और कमल को ठुकरा दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानती हैं कि मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद जब माननीय मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात की दुहाई दिया था कि लोग मुझको नीच कहते हैं इसलिए कि मैं पिछड़ा हूँ, मैंने सोचा कि इतना बड़ा नेता अगर पिछड़े होने का दुहाई देकर के सार्वजनिक रूप से आज नीच होने की त्रासदी झेल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके दिल में दलितों और पिछड़ों की पीड़ा भी होगी। ये सोच करके मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैंने देखा यहाँ चेहरा बदल गया लेकिन चरित्र नहीं बदला। 5 साल रहने के बाद हमको इस बात का पता लगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं, यानी नारा कुछ होता है। 5 साल लग गए आपको ये पता चलाने में? 5 साल लग गए कि मौर्य जी, आपको 5 साल लग गए ये पता चलने में, या ये कहूं कि हर चुनाव से पहले आपको दल बदलने का कहीं शौक हो गया है, हॉबी हो गई है? आपने 2016 में बीएसपी मायावती जी को छोड़ा, अब आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं और शायद अगले चुनाव में अखिलेश जी को भी छोड़ देंगे, ऐसा भी तो लोग कह सकते हैं। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। अब आप लोग रोज चैनल छोड़ते हैं, रोज मीडिया छोड़ते हैं, रोज बारी बारी से हर साल चैनल बदल जाता है। कभी चैनल किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं, कभी किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं। आप अपने खुशी से जाते हैं क्या? परिस्थितियों बस आपको निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 5 साल के लिए जनादेश होता है। 5 साल के जनादेश का मैंने सर, एंकर में और नेता में यही तो फर्क होता है। हम तो खबरें रिपोर्ट करते हैं, आप तो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं ना, तो आपकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है। आपने दिसंबर में कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो दिसंबर में अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आज वो सपने आपके भी हो गए। हमें जो बोलना था मैं बोला। आज के बदले प्रवेश में जब मैं मंत्री पद से इस्तीफा दिया हूं, तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मंत्री नहीं हूं, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से मेरी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के जनता के प्रति है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जनता के हितों के प्रति जो अच्छा होगा हम उसको बोलेंगे। मौर्य जी मैं आपसे सबसे पहली बात जो पूछना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी बात है आपकी जो मानी नहीं गई? क्या टिकट की बात, आपके बेटे की, दामाद की, बेटी की टिकट की बात, ये बातें नहीं मानी गई, इसलिए आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया? क्या यही प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपके बेटे किसी पार्टी से लड़ते हैं, दामाद किसी और पार्टी से लड़ते हैं, बेटी सांसद है बीजेपी की। पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कोई दामाद कोई चुनाव नहीं लड़ता है, और बेटी का तलाक भी हो चुका है, एक चीज। दूसरी चीज, बेटी सांसद है, बेटी टिकट मांग भी नहीं रही है। तीसरी चीज, बेटा लड़ा था, 1700 वोट से हारा था, और वो इनकी मेहरबानी से नहीं था, वो हमारी मेहरबानी से था, और वहां पर इनका कोई वोट नहीं है। जहां 3000 भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी, वहां मेरा बेटा लड़ता है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेली थी, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं की थी, हमारी मेहरबानी से 14 साल का वनवास इसका दूर हुआ है। जो हमारे साथ लाखों लाख का जनाधार आया था, आज उसके नाते पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देता हूं, उनकी हैसियत हो तो अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की साख बचा लें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मैं संघर्ष से लड़के आता हूं, मैं किसी की कृपा पर और मेहरबानी पर नहीं हूं। इसलिए एक चीज और मान लीजिए कि संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति
किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं रह सकता एक चीज आपसे और पूछना किसी चाह की रही हूँ मेहरबानी पर स्वामी कभी बाहर प्रसाद नहीं। मौर्य जी, एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ। कल तक आप कह रहे थे कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता लूटपाट की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार को भूली नहीं है, लूटपाट उन्हें याद है। तो आज ये जो लूटपाट है, ये जो करप्शन है, ये सब मिट गया? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी कोई छोटी घटना से बड़ी घटना हो जाती है तो छोटी घटना लोग भूल जाते हैं। गजब आदमी है यार। आज बड़ी घटना हो रही है, आज आपको व्यापारियों की हत्या हो रही है, अनुसूचित जाति लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है, आपके सामने हाथरस का कांड है, आपके सामने उन्नाव के दो कांड हैं, लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है, और साथ ही साथ पूरे लूटपाट छोटी घटना है, गोरखपुर में लूटपाट छोटी घटना है, करप्शन छोटी घटना है, भ्रष्टाचार छोटी घटना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं पूरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। भ्रष्टाचार आपको बड़ी चीज लगती ही नहीं है, भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपके परिवार में से कितने लोगों को टिकट मिलेगा? आप अगर लड़ना चाहें तो मैं आपको टिकट दिला सकता हूं, और मेरी हैसियत यह है कि मैं आपको भी विधायक बना सकता हूं। इसलिए आप किसको कितना टिकट मिलेगा, हमारे पास मुझे विधायक बनना नहीं है जो सर। भी संघर्ष में साथी रहा है मैं उसकी वकालत करूंगा। और एक चीज और आप जान लीजिए, आप किसी चीज को बच्चों की तरह सवाल के रूप में मत पूछिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जैसे भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जितने भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं इनमें पता कराओ ठेकेदार कहाँ का है। ठेकेदार एक प्रदेश का है जो देश के सभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज का जो मेन ठेकेदार है, मेन स्पेसवे, मेन हाईवे का जितना मेन ठेकेदार है, वो कहीं बाहर किसी प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है ही नहीं है। ये लूट नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और साथ ही साथ रांची मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। जितने भी सरकारी संस्थान है वो निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। आपको अखिलेश यादव है, अखिलेश बैकवर्ड है, इसलिए उसका भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। और ये लोग ऊंची जात के हैं, इनका आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। आप भ्रष्टाचार का पैमाना क्या मानती हैं? कंट्रोल। आप भ्रष्टाचार मौर्य जी, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं है। आपने जो कहा था मैंने तो वही दोहराया है। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? और आप मुझे बच्चों की बात कह रहे हैं। मेरी 28 साल की एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, तो बच्ची तो मैं कतई नहीं हूँ। आज आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। तो अब तक आप बोले क्यों नहीं? अब तक आप बोले क्यों नहीं? स्वाभाविक रूप से इस गुस्से में हमने ये निर्णय लिया है। उचित अवसर पर फैसला लिया जाता है। यह जब चाहो तब निर्णय नहीं लिया जाता। उचित अवसर, नया जनादेश लेने की बारी आई, उचित अवसर मिला, इसलिए मैंने निर्णय लिया। आपको केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उनसे बात कर लें और जल्दी में लिया हुआ फैसला कई बार गलत होता है। आपने उनसे बात की? चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नाराज हैं, गुस्से में हैं। सवाल पूछने से शायद उन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। अच्छा बात नहीं है।